गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिस इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर जो कि हमने पहले से स्टार्ट किया हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशंस। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि किसी एक आयन का प्लेस चेंज होता है, वो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं वन का करूंगा तो बोलूंगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इस डबल का मतलब होता है कि यानी कि अब आप डबल का मतलब है टू, यानी टू आयंस एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएं तो वो होगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के लिए मैं आपको बातें करता हूं। एग्जांपल से पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, जो कि बहुत ही इजी वर्ड में मैंने आपको समझाया हुआ है कि दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स ठीक है आर रिएक्ट, यानी दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे और अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, जो नया प्रोडक्ट बनेगा वही आपका होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि मैं आपको बताता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का विद एग्जांपल। मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं, एक इजीली एग्जांपल। मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए कि एक लिया BaCl2, यानी कि अब ये दो आयन से बना हुआ है, ये आपका है पॉजिटिव आयंस और ये आपका नेगेटिव आयंस। आपको ये भी आपको अच्छी तरह पता है कि Ba पे कितना चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, और ये आपको पता है कि Cl पे कितना नेगेटिव होता है 2, Cl पे सॉरी 1 नेगेटिव होता है। तो ये आपको जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव को बैलेंस करते हैं, इसलिए बेरियम क्लोराइड आपका बैलेंस है। अब नाउ मैं इसका रिएक्शन कराता हूं आपके लिए, किसके लिए, ये आपका है सोडियम सल्फेट। ये क्या आपके पास सोडियम सल्फेट। नाउ अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक में है बेरियम सल्फेट और दूसरी टेस्ट ट्यूब में है बेरियम क्लोराइड। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि क्या हमें मिलता है, यानी कि क्या हमें मिलता है। हम एक सॉल्यूशन है, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ये हमारा सॉल्यूशन है सोडियम एक्वस सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या होगी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। आप देख सकते हो वी हैव क्लियरली सीन व्हाइट कलर का पीपीटी आपको ऑब्जर्व हुआ, तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि अब जो मिलेगा आपको, यानी क्या मिलेगा, बेरियम, अब देखो ये भी एक पॉजिटिव है और ये क्या आपका नेगेटिव है। सल्फेट क्या होता है आपका नेगेटिव, और सल्फेट कैरी करता है -2 चार्ज। ओके, नाउ ये आपका है, आपके पास क्या है, सोडियम पॉजिटिव होता है, इसलिए 2 आयंस पॉजिटिव आपने लिया है, तो ये जितना पॉजिटिव होगा उतने नेगेटिव को बैलेंस करेगा। अब नाउ ये क्या करेगा, ये अपना प्लेस चेंज करेगा सोडियम की जगह, और ये इसकी जगह जाएगा और ये इसकी जगह जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि बनेगा क्या कि Na अगर इसके पास गया, इसके पास गया, इसकी जगह गया, तो स्टार्टिंग में Na आएगा और Na किसको लेगा, Cl को लेगा, तो NaCl। ओके, और ये क्या बना आपका NaCl बना, और दूसरा आपको मिला। अब जो सल्फेट बचा हुआ है वो किस साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि बेरियम सल्फेट। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि जो सॉल्यूशन बना है ये किसके द्वारा बना है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा बना है। अब ये आपको क्वेश्चन आया हुआ इस बार के 2021 में, ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी हैपन व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट। तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा व्हाइट कलर का पीपीटी मिलेगा। क्या मिलेगा, व्हाइट कलर पीपीटी मिलेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हुआ करती है, इस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आज आपको एक्टिविटी के साथ ये समझाया है कि डबल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि दोनों जो आपके कंपाउंड्स हैं वो दोनों अपना प्लेस को चेंज कर ले, उसका मतलब होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप
इजीली देख सकते हो कि जो बेरियम है वो किसके प्लेस पे गया, सोडियम, और सोडियम किसके प्लेस पे आया, बेरियम। सोडियम किसके प्लेस पे आया, बेरियम। यानी ये दोनों ने अपना चेंज किया प्लेस, उसका नाम हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका रह जाता है ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन कब होगा, ऑक्सीडेशन की मैं कंडीशन बताता हूं आपको कि ऑक्सीडेशन कब हो सकता है। कंडीशन नंबर 1, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को लॉस करे, ऐसी कंडीशन में ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो सकता है। कि अगर मैं आपसे कहूं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तो वहां पे क्या हुआ है, वहां पर टेक प्लेस हुआ है ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? नाउ इज सेकंड कंडीशन, नाउ इज व्हाट, सेकंड कंडीशन। ये आप कर ले, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कहीं पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो, इंक्रीज हो जाए, तो वहां पे आपको क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन। तो थर्ड कंडीशन आपकी क्या है, कि थर्ड कंडीशन आपकी बचती है कि रिमूवल हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी इन तीन कंडीशन में आपका ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो सकता है। ओके, कंडीशन नंबर 1 मैं आपको पढ़ाऊंगा अब। नाउ हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें ये अच्छी तरह पता है कि जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। यानी कि मेटल हैव एबिलिटी, यानी मैं क्या लिखूंगा कि मेटल हैव एबिलिटी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो आप जनरली देख सकते हो कि Zn एक मेटल है जो कि एनर्जी लेगा, तो क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। यानी कि अब यहां से लेके यहां तक क्या हुआ है रिएक्शन में, इसमें हुआ है आपका ऑक्सीडेशन। यानी अब इस प्रोसेस में जो ये रिएक्शन है, ये क्या रिएक्शन है, ये आपकी ऑक्सीडेशन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। यानी कि अभी तक आपने जाना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, उसका एग्जांपल मैंने आपको प्रैक्टिकली लेके सिखाया है। और अब मैंने आपको सिखाया, इसके बाद हमने आपको सिखाया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। यानी ऑक्सीडेशन कब हो सकता है, मैंने आपको कंडीशन बताया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। ऐसी 3 कंडीशन जिन पे क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो सकता है। मैं आपको सेकंड कंडीशन पढ़ाने जा रहा हूं, तो इसके लिए आप माय डियर स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट ले, तो मैं आपको फिर से ये स्टार्ट करता हूं। ओके, तो टेक 1 स्क्रीनशॉट। अब नाउ कंडीशन नंबर 2 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कंडीशन नंबर 2 में मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन से आप मतलब मैंने वहां लिखा था एडिशन, क्या लिखा था मैंने वहां पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब आप देख सकते हो कि कार्बन को क्या मिला, आपको O2 मिला, और इट्स मेक CO2, इट्स मेक CO2। यानी हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को क्या, कार्बन क्या मिला है, ऑक्सीजन। तो यहां से कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यानी कि यहां से यहां तक क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ये जो रिएक्शन है, आप इसको एक अलग वर्ड में बोल सकते हो कि जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या ये ऑक्सीडेशन, ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो इसलिए मैंने इसको बोला है कि ये इट्स ए व्हाट है, इट्स ए ऑक्सीडेशन
रिएक्शन। ये मैंने 2 बार लिख दिया, इसलिए सॉरी। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ तीसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 3, यानी क्या हो जाए, रिमूवल ऑफ एच आयन। एच या हाइड्रोजन, मैं आपको बोलूं कि ऐसा कंडीशन माने कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट्स मीन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, यानी कि CH3 यानी CHO और CH2 और C, then it's what height number of hydrogen here is what 6. now मैंने कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया Cu और इट्स चेंज टू CH3 और CHO, तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने रह गए 4, यानी कि अब इस कंडीशन में हुआ क्या है कि रिडक्शन हुआ है, यहां से लेके यहां तक जाने में क्या हुआ है, आपका हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। यानी अब मैं देख सकता हूं कि ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। अब मैंने ऑक्सीडेशन की 3 आपको कंडीशन समझाई है। कंडीशन नंबर 1 मैं आपको दोबारा बताता हूं कि कंडीशन नंबर 1 आपका हो गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 जो हम डिस्कस कर चुके हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 जो क्या होगी, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीनों का मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि रिडक्शन क्या होता है, व्हाट इज द रिडक्शन। ओके, तो ये आपका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं टॉपिक डाल रहा हूं आपको रिडक्शन, यानी कि अगर आपको रिडक्शन होना है तो ये उल्टा होता है किसका, ऑक्सीडेशन का। यानी कि हमने उसमें पढ़ा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हम पढ़ेंगे इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड कंडीशन इसमें होगा, उसमें क्या होता था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, पर उसमें क्या था, उसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि अब क्या होगा इसमें, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एंड थर्ड कंडीशन होगी, थर्ड एंड फाइनल कंडीशन क्या होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब ये 3 कंडीशन होंगी तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन टेक प्लेस होगा। तो इसके एक आप स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट के बाद में मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1 इसके रिडक्शन की कंडीशन हम डिस्कशन करेंगे। ओके, डन, डन करो। तो मैं अब डिस्कस करूंगा कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, या मैं डिस्कस करूंगा कंडीशन फॉर रिडक्शन। तो इसमें मेरी फर्स्ट कंडीशन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी नो वेरी वेल कि नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या अब मैं कोई लेता हूं एक नॉन मेटल, ओके, जस्ट लाइक क्लोरीन। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज व्हाट, 281 287, सॉरी। ओके, नाउ अब इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बनाएगा Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि यहां से लेके यहां तक क्या हुआ है, इसका हुआ रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन। यानी कि अब इसको क्या मिला है, एक इलेक्ट्रॉन मिला है। क्या मिला है, एक इलेक्ट्रॉन मिला है। यानी कि Cl से Cl नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो इसमें क्या हुआ है, यहां से लेके यहां तक का क्या हुआ है,
रिडक्शन हुआ है कि Cl से Cl नेगेटिव बनने में क्या हुआ है, आपका रिडक्शन हुआ है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडीशन नंबर सेकंड। क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडीशन नंबर सेकंड फॉर द रिडक्शन। कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, या तो आपका क्या हो जाए ऑक्सीजन, ओके। नाउ अब आप देखेंगे कि CH3COOH, और मैंने क्या लिया, कोई लिया क्या, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लिया जो क्या करे, इसका रिडक्शन कर दे। क्या कर दे, इसका रिडक्शन कर दे। रिडक्शन के लिए मैं कोई रिएजेंट लिया AlLiH4 और अल्कोहल के मीडियम में। आपने ये ऑब्जर्व किया कि क्या बना, CH3CH2OH। आपने यहां देखा कि वी हैव क्लीन सीन 1 2 3 H is what 6 what 1 2 3 4, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितने 6। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन, थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन फॉर द रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं क्या लूं, कोई CH3COOH और इसको मैं इसी में चेंज कर दूं, यही एग्जांपल आप ले सकते हो, यही एग्जांपल ले सकते हो, किसमें चेंज हुआ, CH3CH2O। तो आप देख सकते हो कि यहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2 और हिज ऑक्सीजन इज व्हाट 1। नाउ सेकंड रिएक्शन यानी CaCO3। अब आपको क्या हुआ, देखो यहां देख सकते हो कि CaO प्लस CO2। अब आप देख सकते हो कि इस मॉलिक्यूल्स के पास ऑक्सीजन कितने हैं 3, बट इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने 1। तो ये किसमें टूटा, यहां से लेके यहां तक हुआ क्या कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इट्स मीन रिडक्शन टेक प्लेस। ओके, आप ऐसी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कंटिन्यूअसली मैं आपको लेक्चर देता रहूंगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय एंड टाटा, सी यू अगेन। ओके, बाय।